महमूद मदनी भी यहाँ करके दिखाएं, महमूद मदनी का साथ देंगे। अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हुई, हमें दिखाइए महमूद मदनी का क्या प्रोटेस्ट हुआ। ओवैसी साहब कई स्कूल कॉलेज चलाते हैं, बताओ मौलाना महमूद मदनी एक स्कूल एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी बताओ साबित करो। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने कहा, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया ने तारीफ की है ओवैसी साहब की, वो पागल हैं। फिर अगर मौलाना महमूद मदनी साहब को ओवैसी साहब के ऊपर इतनी शिकायत है तो मौलाना महमूद मदनी साहब अभी इसी वक्त मैं मांग करता हूँ, मौलाना महमूद मदनी को अगर जमीयत चलानी है तो पॉलिटिकल सिस्टम से अलग हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि मौलाना महमूद मदनी साहब के बयान में उलमा के दरमियान एक इख्तिलाफ पैदा हो गया है। मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ और उसके मानने वालों के ख़िलाफ़ जो बयान दिया था, आपने वो ज़रूर सुना होगा कि उन्होंने ये कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी के मानने वाले जो हैं पागल हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं ये मुल्क में तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की बात नहीं करते, और उनके तमाम मानने वालों को पागल कहा था। और ये भी कहा था कि NRC लागू होनी चाहिए। तो इस पर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने क्या बयान दिया है, इसी तरह से पंजाब के जो शाही इमाम हैं उन्होंने क्या बयान दिया है, इसी तरह से मुफ्ती इस्माइल साहब कासमी ने क्या बयान दिया है, हम उन तमाम उलमाए किराम के बयान आपको सुनाएंगे कि जो मौलाना महमूद मदनी के ख़िलाफ़ हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब के वो पक्ष में हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब के वो साथ हैं। सबसे पहले आप शाही इमाम जो पंजाब के शाही इमाम हैं उनका आप बयान सुनिए कि उन्होंने मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ क्या बोला है। मशवरा देने में भी लोग कंजूसी करने लगे, मशवरा देने में भी हसद करने लगे। बड़े बड़े मुल्ला मौलवी भी आजकल टीवी पे बैठ के एक दूसरे की मुखालफत करते हैं बस इसलिए कि ये समझें कि हम आगे रहें वो पीछे हो जाए। वो कौम जिसने पानी एक जख्मी को पिलाने के लिए दूसरे ने दूसरे की पेशकश कर दी, दूसरे ने तीसरे की पेशकश कर दी, तीसरे ने चौथे की पेशकश कर दी कि पहले मेरे साथी को पानी पिला लो, उस कौम के कायदीन ये कहते हैं कि नहीं जी फलां बंदा तो खराब है, हम उससे ज्यादा बेहतर हैं। तो इसका मतलब इनको अभी रब रसूल के अहकामात का पता ही नहीं लगा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे चाहते क्या। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते क्या है। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। इबादत इसलिए बनाई कि आप बेहतरीन इंसान बन जाएं, सखी बनने की कोशिश कीजिए, कंजूस ना बनिए। तो दोस्तों, आपने शाही इमाम पंजाब का ये बयान सुना। बज़ाहिर साफ साफ मालूम हो रहा है कि ये भी मौलाना महमूद मदनी की बात से सहमत नहीं है और उनके खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम आपको इसके बाद मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का बयान सुनाते हैं कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है। बीजेपी की आने की सारी जिम्मेदारी ओवैसी साहब पर है, ये तो बिल्कुल बकवास है, ये तो बिल्कुल लघु बात है। इसके पीछे RSS की 100 साल की मेहनत है और इसके पीछे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज का जो रवैया रहा है वो है। ओवैसी साहब की वजह से बीजेपी आई, ये तो कोई बिल्कुल ही बेखबर आदमी के। इसी तरह से मुफ्ती इस्माइल साहब कासमी जो कि रुकन शूरा हैं दारुल उलूम देवबंद के, बहुत बड़े आलिम, मारूफ व मशहूर आलिम हैं, उन्होंने मौलाना महमूद मदनी के बारे में और असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में क्या बयान दिया है, आप उसको भी जरूर सुने। मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है। हाँ, खिलाफ है। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुताल्लिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं, मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते। मेरे साथ पढ़े हुए हैं, बल्कि मुझसे पीछे थे, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है और कर रहे हैं मुनासिब नहीं। उनकी ही नादानियों की वजह से जमीयत उलमा 2 हिस्सों में तकसीम हुई है और जमीयत उलमा का अपना जो वजन था वो खत्म हो गया। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। आज दुनिया भर के लोग जवाब दे रहे हैं ना।
یہ تھے مفتی اسماعیل صاحب قاسمی. انہوں نے بھی جو ہے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اس بارے میں کہ جو مولانا محمود مدنی نے بیان دیا ہے. اور بھی بہت سارے حضرات اور بھی بہت سارے علماء کرام کی ویڈیوز ہیں کہ جو مولانا محمود مدنی صاحب کے حوالے سے آ رہی ہیں اور ان کے خلاف وہ ہوتے نظر آ رہے ہیں. آپ کچھ ویڈیو دوسرے علماء کی بھی ضرور دیکھیں. محمود مدنی بھی یہاں کر کے دکھائیں, محمود مدنی کا ساتھ دیں گے. اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی, ہمیں دکھائیے محمود مدنی کا کیا پروٹیسٹ ہوا. اویسی صاحب کئی اسکول کالج چلاتے ہیں, بتاؤ مولانا محمود مدنی ایک اسکول ایک کالج ایک یونیورسٹی بتاؤ ثابت کرو. ڈاکٹر راحت اندوری صاحب نے کہا, مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تعریف کی ہے اویسی صاحب کی, وہ پاگل ہیں. پھر اگر مولانا محمود مدنی صاحب کو اویسی صاحب کے اوپر اتنی شکایت ہے تو مولانا محمود مدنی صاحب ابھی اسی وقت میں مانگ کرتا ہوں, مولانا محمود مدنی کو اگر جمعیت چلانی ہے تو پولیٹیکل سسٹم سے الگ ہو جائے. اسد الدین اویسی قوم کے رہبر ہیں. مولانا ارشد مدنی نے ایک مرتبہ نہیں کہا مجھے جو صدر بناؤ, ان کے نوجوان بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. مولانا محمود مدنی کی بات تو بے حیثیت ہو چکی ہے. محمود مدنی صاحب پھر پارلیمنٹ کا ویدھان سبھا کا چناؤ لڑیں. جمعیت علماء ہند کا صدر مولانا ارشد مدنی صاحب کو مانتے ہیں. تو دوستو, جیسا کہ آپ نے تمام علماء کرام کی ویڈیوز کو دیکھا, بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام علماء مولانا محمود مدنی صاحب کے خلاف ہوتے نظر آ رہے ہیں. یقیناً انہوں نے اس وقت بہت نامناسب بیان دیا ہے. انہیں اپنے بیان سے یا تو رجوع کرنی چاہیے یا پھر کوئی بیان دینا چاہیے اپنی صفائی میں, کیونکہ تمام علماء اگر اس طرح سے ناراض ہو جائیں گے اور اس طرح سے تمام علماء اگر اختلاف کریں گے تو آپسی اختلاف کی وجہ سے مسلمان کمزور ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.